स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक परमानेंट सरकारी नौकरी आप सभी के लिए आ चुकी है एंड ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यहां पे इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 450 से ज़्यादा वैकेंसी यहां पे निकाली गई है और जिसमें आईटीआई 10वीं पास आउट कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। साथ में कुछ एक पोस्ट ऐसी जिसमें डिग्री पास आउट यानी डिग्री जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन, साथ में इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसकी बात करेंगे। एंड अगर आप कहेंगे फॉर्म भरने का एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आपको फॉर्म भरने का एक स्टेप बाय स्टेप सेपरेट वीडियो बनाकर भी हम दे देंगे। तो वीडियो को इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, पढ़ाई की वीडियो सब कुछ यहाँ पे मिलती रहें। एंड ऐसी अपडेट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका नाम टेक स्टडी आईटीआई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हमने दे दिया है। तो यहाँ रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा जो वैकेंसी आई हुई है। ये है आपका नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट एक्टिविटी अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024। इसमें क्या क्या वैकेंसी है देख लीजिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। टोटल कितने पद हैं? 466, जिसमें अगर आप देखें ड्राफ्टमैन की यहाँ पे टोटल पोस्ट देखें तो करंट की 15 और बैकलॉग 1, टोटल 16 वैकेंसी है। ये बैकलॉग वो वैकेंसी होती है जिसमें देखिए पीडब्ल्यूडी की पोस्ट थी बट वो कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाए, यानी मिले नहीं उस कैंडिडेट, तो ये सीट खाली रह गई, इसको यहाँ पे ऐड कर लिया गया। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की 2 पोस्ट है, टर्नर की यहाँ 10 पोस्ट है, मशीनिस्ट में यहाँ पे 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में है, सभी फॉर्म भर सकते हैं। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसकी यहाँ पे कुल 417 वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी कहेंगे इसे। ड्राइवर रोड रोलर, यहाँ पे आप देखें करंट और बैकलॉग टोटल मिला के 2 सीट है। ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी ओजी, यहाँ पे अगर आप देखें तो 18 सीट है। ये ओजी आई थिंक ऑन ग्राउंड होता है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी कितनी हो गई? 466। स्टार्टिंग डेट फॉर्म अप्लाई करने की क्या है? 16 नवंबर 2024 लास्ट डेट है यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव करने का। ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ध्यान दीजिए। 16 नवंबर को नोटिस जारी हो गया, फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब यहाँ फॉर्म आपको भेजना है और 30 दिसंबर 2024 तक आपको फॉर्म पहुँचा देना है। जो ऐसे स्टेट्स हैं इनका 14 जनवरी 2025 तक फॉर्म पहुँचेगा तब भी चलेगा। ऑल एप्लीकेशंस विल बी रिसीव्ड सेंट्रली बाय ग्रेफ सेंटर डिगी कैंप पुणे। यहीं आपका रिटन एग्जाम भी होगा, यहीं आपको फॉर्म भी भेजना है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये क्या होगा? का लेटर जो है इशू होगा वो भी डिगी कैंप पुणे से ही होगा। कंट्रोल नंबर फॉर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड इन 8 डिजिट एंड इट विल बी यूज्ड एज इंडेक्स नंबर व्हाइल कंडक्टिंग OMR बेस्ड रिटन टेस्ट। जब होगा तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसी को वहाँ पे एज अ रोल नंबर रखा जाएगा वहाँ पे, ठीक है, एज ए इंडेक्स नंबर। एज लिमिट यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद नीचे चलेंगे जिसमें देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर बाकी चीज़ें आपको बताएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो सीरियल नंबर 1, 2, 4 और 7 जो पोस्ट है उसमें 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है अनरिजर्व की। ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। अब 1, 2, 4 और 7 क्या है तो यहाँ देख लीजिए, ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर, मशीनिस्ट एंड साथ है आपका ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी, ठीक है। 1, 2, 4, 7 के लिए वो हो गया। सीरियल नंबर 3 के लिए 18 से 25 साल रखा गया। सीरियल नंबर 3 क्या है यहाँ पे? टर्नर के लिए एज लिमिट यहाँ पे कम रखी गई है, ठीक है। क्या रखी गई है? 18 से 25 साल तक रखी गई है। अनरिजर्व कैंडिडेट यहाँ पे सेम 25 साल, ठीक। ओबीसी 25/3 28 साल, SC ST 30 साल तक के केस में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का रेंज दे दिया गया, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ये हो गया आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया, ठीक। सेम चीज़ यहाँ आपको फिर से दिख जाएगी, इसे हम लोग यहाँ पे अभी इग्नोर करेंगे। नीचे चलेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जा रही है उसे हम लोग देखेंगे, जो कि है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद बाकी चीज़ें की बात करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं एक बार सैलरी। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपका एक कमेंट आएगा यस करके आप लोग लिख दीजिएगा कि आप फॉर्म भरना चाहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ मेल कैंडिडेट यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ हम शुरू में शायद बताना भूल गए थे। तो ये फॉर्म है, इसी को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और इसको भर के इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेजना है। फॉर्म में आप कोई गलती ना करें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, बट उसके लिए आप लोग कम से कम 20 कमेंट आने चाहिए, तब हम वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे। ये चेकलिस्ट भी साथ में आपको लगानी होगी, ये डिक्लेरेशन आपको साथ में लगाना होगा, ये एडमिट कार्ड भी आपको साथ में भेजना होगा फिल करके, यही आपके घर पे बाई पोस्ट
आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये सब हैं, ये आपके फॉर्मेट्स हैं, इसमें आपको सर्टिफिकेट्स बनवा लेने हैं अगर आपके पास नहीं है उस केस में। अब चलते हैं हम लोग बाकी कंडीशंस पे। सिर्फ मेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट सब कुछ आपका पुणे में होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सारे जो प्रोसेस होंगे कहाँ पे होंगे, पुणे में होंगे, वहीं आपको जाना होगा पेपर देने, प्रैक्टिकल देने, एग्जाम देने, सब कुछ करने आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर पॉइंट आप देखेंगे इसमें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म तो कुछ भरा नहीं जाना, सिर्फ आपको ऑफलाइन भरना है, तो अब उसके बाद एज लिमिट 18-27 हमने पहले बता दिया, यहाँ भी 18-27, टर्नर में सिर्फ 18 से 25 साल रखा गया है, मशीनिस्ट में आप देखें 18 से 27, बाकी सब में आपको सेम एज लिमिट मिलने वाली है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर बात करें एज लिमिट में छूट, ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया, तो इसको भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस देखते हैं। जनरल कैंडिडेट EWS को यहाँ पे 50 रुपये देना है, एक्स सर्विसमैन को छोड़ के, OBC को भी 50 रुपये, SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी है। ठीक, फीस कैसे भरना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीस यहाँ पे ये लिंक है, इसी लिंक के थ्रू आपको फिल करना होगा। ये कैसे भरना है ये भी हम आपको जब फॉर्म भरने का वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे किस तरीके से आप फीस पे करके, और फीस की जो रिसिप्ट है उसको आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्म को आप इंग्लिश में भरेंगे या हिंदी में, इंग्लिश में भरिए, ज़्यादा बेहतर रहता है। मोर देन 1 एप्लीकेशन सेम पोस्ट के लिए नहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करते हैं ऐसा तो आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा फॉर्म, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, सेम पोस्ट के लिए 2 फॉर्म आपको नहीं अप्लाई करना। अलग अलग पोस्ट के लिए आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम सेम डेट पे रहेगा फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सेंड सेपरेट एप्लीकेशन। आप सेपरेट फीस, सेपरेट एप्लीकेशन सब कुछ भेज सकते हैं, बट अगर रिटन टेस्ट या PET ये सब सेम डेट पे होगा तो वो फिर आपको उसमें मुश्किल हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आइए देख लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका, कि आपको एजुकेशन क्या क्या इसमें मांगा गया है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखें नीचे आइए, यहाँ 23 नंबर पेज पे आपको दिख जाएगा। उससे पहले देख लीजिए सिलेक्शन में सबसे पहले आपका PET होगा, फिर प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, एंड आपका एज प्लस जो एक्सपीरियंस है उसका फिर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, पहले रिटन एग्जाम, फिर आपका PET, फिर प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट, उसके बाद आपका एज प्लस एक्सपीरियंस, किसमें क्या क्या रहेगा वो भी चीज़ें आगे दी गई हैं। ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो मांगा गया है। ड्राफ्टमैन के केस में आपने 10+2 ठीक है साइंस सब्जेक्ट के साथ किया हो, साथ में आपने 2 साल का सर्टिफिकेट लिया हो आर्किटेक्चर में या ड्राफ्टमैनशिप में, आप भर सकते हैं फॉर्म। या आपने 2 साल की ITI की हो NTC ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 1 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। नेक्स्ट है सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें आपने डिग्री किया हो। ठीक है, साथ में आपके पास नेशनल कैडेट कोर जो NCC होता है उसका B सर्टिफिकेट, या आप एक्स नायब सूबेदार जनरल ड्यूटी GD में रहे हों तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है टर्नर, इसमें जो कैंडिडेट टर्नर में ITI किए हैं या अप्रेंटिसशिप किए हैं, ठीक है, तो फॉर्म भर सकते हैं। डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट है तब भी फॉर्म भर सकते हैं विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखा गया विद 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपने या तो टर्नर में ITI किया हो, NTC, ITI, NCTBT अप्रेंटिसशिप, साथ में आपने या तो डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट किया हो 1 साल एक्सपीरियंस के साथ, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या आपने क्लास 2 कोर्स टर्नर का जो कि डिफेंस सर्विस रेगुलेशन में होता है उसको आपने पास किया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मशीनिस्ट के केस में बात करें तो आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने मशीनिस्ट में ITI किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या अगर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट है तो 1 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है मशीनिस्ट के केस में, वैकेंसी मशीनिस्ट की एक ही है। या आपने टर्नर या मशीनिस्ट में अगर कोर्स किया तब भी भर सकते हैं। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड है, सॉरी ऑन ग्राउंड नहीं, ऑर्डिनरी ग्रेड है, OG का मतलब, इसमें आपने 10th पास किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं आप। साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या आपने क्लास 3 कोर्स जो है ड्राइवर प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन उसको पास किया हो, जो डिफेंस का कोर्स होता है, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी 10वीं प्लस मोटर व्हीकल लाइसेंस हो तो आप ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं।
ड्राइवर रोड रोलर ऑर्डिनरी ग्रेड में अगर देखें तो यहाँ भी 10th आपने पास किया हो, साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और 6 महीने का रोड रोलर चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी की बात करें तो 10th आपने पास किया हो, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये है सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया पूरा। ड्राफ्टमैन में क्या क्या पूछा जाएगा, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पूछेंगे, टर्नर मशीनिस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, वो यहाँ पे टॉपिक दे दिया गया है। इसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आपसे कराया जाएगा, टर्नर में बोरिंग, होनिंग, ग्राइंडिंग, ये सब चीज़ें कराई जाएंगी। मशीनिस्ट में, ड्राइवर मैकेनिकल में आपको स्लोप बिना स्लिप के आपको जाना होगा। ठीक है, व्हीकल को ट्रैक पे ड्राइव करना होगा 8 इंच के, रिवर्स पार्किंग करनी होगी, ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पे कराई जाएंगी। पे स्केल की बात करें तो ड्राफ्टमैनशिप में आपको पे स्केल यहाँ पे लेवल 5 होगा, 29,200 बेसिक, यानी अप्रॉक्स आपकी सैलरी 45,000 प्लस रहेगी। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन में लेवल 4 की सैलरी यहाँ पे 25,500 आपका बेसिक है, यानी अप्रॉक्स सैलरी आपकी 35 से 40,000 के बीच में होगी। टर्नर पे लेवल 2 है, 19,900 बेसिक रहेगा, यानी अप्रॉक्स सैलरी 30 से 35,000 बनेगी आपकी, 35 प्लस। मशीनिस्ट में भी आपका सेम सैलरी रहेगा। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट देखें तो यहाँ पे भी सेम सैलरी, ड्राइवर रोड रोलर में भी सेम, एंड ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी में भी सेम आपकी सैलरी बनेगी लगभग। मोड ऑफ सिलेक्शन पहले हम आपको बता चुके हैं, आपको उस हिसाब से किया जाएगा। एंड अगर आपका टाई होता है नंबर तो उसका फिर टोटल मार्क्स रिटन एग्जाम में क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मिला के फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये था पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन। पीईटी की अगर बात करें तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। ठीक है, 10 मिनट में। ठीक, ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, सिर्फ आपको पास करना है, इसमें कोई भी आप 9 मिनट में दौड़ लें, 8 में दौड़ लें, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1.6 km आपको उसी टाइम में भागना होगा 10 मिनट में। ठीक, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट जो मांगी गई है वो आप देख लीजिए कितनी मांगी गई है, 158 यहाँ पे है वेस्टर्न हिमालयन रीजन का, ईस्टर्न का 152 है, वेस्ट प्लांट रीजन पंजाब हरियाणा इन सब में 162 है, ईस्टर्न प्लेन यूपी बिहार बंगाल में 157 है। तो इस तरह से आप देख लीजिए हाइट जो मांगी गई है, एंड साथ में वेट मांगा गया है। चेस्ट आपका मिनिमम 75 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 80 तक आपका हो जाना चाहिए फुलाने पे चेस्ट। तो ये आपका पूरा यहाँ पे जितना डिटेल था वो हमने आपको बता दिया। बाकी इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो उसे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैकेंसी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, तो आप लोग इसका फॉर्म भरिएगा एंड तैयारी अच्छे से कीजिएगा। इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस कहीं ना कहीं काफ़ी टफ रहता है। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो आप सबको थोड़ी देर में चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से अपने फॉर्म भर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।